नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। अमरोहा में लाखों की ठगी के आरोपी तांत्रिक की पिटाई का वीडियो वायरल। बंद कमरे में 2 युवकों ने बेरहमी से बुजुर्ग तांत्रिक को पीटा। वीडियो वायरल नगर कोतवाली के बैंक कॉलोनी का मामला। गाजीपुर में छात्रों के कंधे पर लकड़ी ले जाने का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है मिड डे मील बनवाने के लिए लकड़ी ले जाया जा रहा था। मामला करंडा के प्राथमिक विद्यालय बरवा चौकपुर का है। मथुरा के एक होटल में शराबियों ने मचाया उत्पात। शराब के नशे में युवकों ने होटल स्टाफ से की मारपीट। घटना का सीसीटीवी आया सामने। साबरमती जेल में होगी अतीक अहमद से पूछताछ। प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक से जेल में करेगी पूछताछ। जिशान पर जानलेवा हमले, जेसीबी से घर ढहाने मामले में अतीक का बयान दर्ज कराने की मिली अनुमति। यूपी में स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। सीएम योगी ने अभियान का किया आगाज और लोक भवन में 5 बच्चों की प्रतिक्रमा रूप से की दी किताबें। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 6 साल यूपी में बदलाव दिखाई दे रहा है। प्रदेश में छात्रों के ड्रॉप आउट की संख्या घटी। बुलंदशहर में भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने ई रिक्शा चालक शहर में किया संचालन रोग नियंत्रण अभियान का प्रचार और जिला अस्पताल में हरी झंडी दिखाकर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। योगी सरकार ने एमएलसी के लिए 6 नामों के प्रस्ताव को राज्यपाल को भेजा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, 6 नाम में रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी प्रसाद निर्मल सहित कई नाम शामिल। यूपी में 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल बांदा की डीएम बनाई गई और आईएएस संयुक्ता समदार एनसीआर की आयुक्त बनाई गई। गोरखपुर में निकाय चुनाव को लेकर बोले भाजपा नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय। चुनाव में भाजपा को नहीं मिली किसी दल से चुनौती। सपा सरकार में दहशत में रहते थे व्यापारी। अशरफ की पत्नी और बहन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अशरफ की जान को बताया खतरा और अशरफ पर दर्ज सभी मुकदमों को बताया राजनीतिक। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, यूपी की पहचान ज्ञान विज्ञान समृद्धि की रही है। एक समय ऐसा आया कि अब जब अराजकता यूपी की पहचान बनी, भ्रष्टाचार अराजकता यूपी की पहचान बन गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में दिखी हवा के बवंडर जैसी तस्वीर और हवा के तेज गुबार में उड़ गया केमिकल फैक्ट्री का मलबा। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर आग का गोला बनी डबल डेकर बस। टायर फटने के बाद लग्जरी बस में भयंकर आग। यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई। प्रयागराज के चौक इलाके के नेहरू कॉम्प्लेक्स में लगी भयंकर आग। आग लगते ही उठा धुएं का गुबार और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बामुश्किल बचाई जान सकी। सिद्धार्थनगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग पर काबू पाया गया। सदर थाना इलाके की घटना। मेरठ के सरधना में सलावा झाल के पास गंग नहर का पुराना पुल टूटा। डस्ट से भरा ट्रक आधा नहर में गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं। सोनभद्र में कार्बाइड गैस सिलेंडर फटने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। स्थानीय लोगों ने युवक को चौपन सीएचसी भर्ती कराया। चौपन इलाके के बैरियर की घटना। रानीखेत के चौबटिया में भारी बारिश के चलते गिरी दीवार और परिवार के सभी सदस्य जान बचाकर भागे। मलबे में दबे 2 पालतू कुत्तों को बामुश्किल बाहर निकाला गया। जालौन में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हादसा। मलबे में दबने से एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया। माधवगढ़ इलाके की घटना। अम्बेडकर नगर में जल निगम की पाइप फटने से धंसी सड़क और तिवारीपुर से मिझौड़ा मार्ग पर धंसी सड़क को ठीक करने में जुटे हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। लखीमपुर खीरी में श्रद्धालुओं से भरी बस टैंकर से टकराई। बस में सवार 20 श्रद्धालु घायल। पूर्णागिरी से लखनऊ लौट रही थी प्राइवेट बस। मितौली इलाके की घटना। कानपुर के बस मंडी इलाके में आग लगने के 35 घंटे बाद एक जला हुआ शव सामने आया है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। पान की गुमटी लगाने वाले ज्ञान चंद्र की नहीं मिल पा रही है जानकारी।
बुलंदशहर के भूड़ स्थित क्लिनिक के बाहर से तीमारदार की बाइक ले उड़ा शातिर। मरीज को दवा दिलाने आया था युवक। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बुलंदशहर में छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप। हत्या कर शव गली में फेंके जाने की आशंका। चतारी इलाके के गांव कनौनी की मामला। कुशीनगर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तरिया सुजान के गांव रामपुर बगरा का मामला। अमेठी में ग्रामीणों ने 2 बकरी चोरों को जमकर पीटा और पुलिस ने इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। चोरों के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। कुंडुआ रामपुर गांव का मामला। वाराणसी में क्लासिकल गायिका सुचरिता के घर से दिन दहाड़े 50 लाख की चोरी। पॉश कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। 100 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में हरदोई के 4 स्कूलों पर एफआईआर। कुछ दिन पहले कई स्कूलों में ईडी ने की थी छापेमारी। कई घंटे छापेमारी में मिली थी गड़बड़ी। उत्तराखंड में होने वाले विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम टला। 8 से 10 अप्रैल तक होना था कार्यक्रम। जल्द ही नई तारीख का ऐलान होगा। सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लिए सीएम धामी ने की बैठक और सचिवालय में की गई विभागों की समीक्षा। राज्य के विकास के लिए सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कहा, राहुल गांधी जी पीएम से पूछे थे कि जनहित के सवाल हो। पीएम मोदी और अडानी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए गए। आज नेगी ने से मिलने पहुंचे। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी ने पुल्ला भट्टा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी ने काम में लापरवाही बरतने वाले दरोगा को लाइन हाजिर किया। वेतन रोकने के आदेश दिए। रुड़की में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हुए 2 सड़क हादसे। अलग अलग हादसों में 2 की मौत, 4 लोग जख्मी। जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदलते ही बद्रीनाथ में फिर बर्फबारी शुरू। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। बागेश्वर में बारिश से दोहरीमार और जिले में जगह जगह सड़क हुई बंद और ओलावृष्टि और हिमपात से फसलों को हुआ नुकसान। पिथौरागढ़ में बीती रात से लगातार बारिश। तापमान में गिरावट आने से ठंड में इजाफा। किसानों की फसल को नुकसान। रुद्रप्रयाग में जमकर बरसी बारिश और तापमान में आई गिरावट से ठंड बढ़ी और मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की जताई है संभावना। पिथौरागढ़ में अब माइग्रेशन वाले गांव में पर्यटन सीजन के दौरान बनेंगे टेंट कॉलोनी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ पलायन को भी रोका जा सकेगा। केदारनाथ हेली सेवा की वेबसाइट का ट्रायल शुरू। आईआरसीटीसी ने बुकिंग के लिए वेबसाइट की शुरू और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने रेलवे को दिया टिकट का जिम्मा। आईआईटी रुड़की ने लड़कियों के लिए गोल्डन गर्ल स्कीम को लॉन्च किया। टॉपर छात्राओं को बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला मिलेगा। नए सत्र में जुलाई से ये योजना लागू होगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला और पार्क के उप निदेशक रंगनाथ पांडे ने सुबह 11 बजे पार्क के चारों गेट खोले। पिथौरागढ़ के सेरा गांव में उठा मां उल्का देवी का डोला। भक्तों ने माता के जयकारे के साथ मंदिर तक कंधों पर उठाया ये डोला। सैकड़ों भक्तों ने मां का आशीर्वाद दिया। उन्नाव में शराब ठेके की दुकान पर महिलाओं ने जड़ा ताला और लगातार चोरियां होने पर उठाया कदम। चोरियों और नशेड़ियों से परेशान है महिलाएं। पुलिस ने महिलाओं को कराया शांत। बिजनौर में गुलदार ने मासूम बच्चे पर हमला किया। जंगल में मां के साथ गया था मासूम। मां ने गुलदार के जबड़े से अपने बेटे को बमुश्किल बचाया। हमीदपुरी दीपा के रेहरा इलाके का मामला। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। वन विभाग में अदृश्य ठेकेदार मामले में डीएम ने डीएफओ को दिए जांच के आदेश और खबर चलने के बाद ब्रिक गार्ड की टेंडर प्रक्रिया भी निरस्त। अमरोहा में डीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट ने निकाली जागरूकता रैली। स्कूल चलो अभियान संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक किया। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। उन्नाव
उन्नाव में जिला अस्पताल परिसर में विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत। डीएम ने स्कूल चलो अभियान रैली का भी किया शुभारंभ। मथुरा में सीएमओ ऑफिस पर संचारी अभियान के तहत किया गया रैली का आयोजन। पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साफ सफाई सावधानी बरतने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान अनूप जलोटा ने श्री राम भजन गाकर अयोध्या को कर दिया रममय। और अनूप जलोटा ने दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना भजन गाया। कार्यक्रम देखते ही सारे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। उन्नाव में शुक्रवार देर शाम से शहर के कई हिस्सों में हो रही है बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में हजारों बीघा गेहूं की फसल बर्बाद। सरसों और आम की फसल पर भी मंडरा रहा है खतरा। मौसम की मार से किसान परेशान। चंदौली में बारिश और ओलावृष्टि से पकी फसलों के साथ साथ आम के पेड़ों को भी नुकसान। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखी। कानपुर देहात पहुंचे अखिलेश यादव ने स्वर्गीय सुखदेव पाल की मूर्ति का किया अनावरण और निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर की बैठक। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डरो मत संविधान जिंदा है का पोस्टर लेकर किया विरोध। राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद से लगातार प्रदर्शन जारी। भारी बारिश के बाद मसूरी लाइब्रेरी के पास हुए भूस्खलन का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। पीड़ितों से की बातचीत और जल्द मुआवजा देने की कही बात। यूपी बोर्ड ने बनाया इतिहास। बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन तय समय से एक दिन पहले पूरा। 14 दिन में जांची गई 3 करोड़ 19 लाख कॉपियां। नोएडा में कोरोना के मिले 36 नए केस और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। यूपी के कई जिलों में मार्च के महीने में भी तीसरी बार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। प्रशासन की ओर से नुकसान का सर्वे कराया गया। 1-2 दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद। नोएडा में 6 लाख लोगों को मिलेगा गंगा जल और 37.50 क्यूसेक गंगा जल प्रोजेक्ट का 94% काम पूरा हो चुका है और 304 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। पीएम की डिग्री पर आए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को लेकर भड़के केजरीवाल। कहा पीएम कितना पढ़े हैं ये जानने का हक सबको होना चाहिए। उद्धव के सांसद संजय राउत को जान से मारने की धमकी दी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आया एसएमएस और तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बीजेपी से निलंबित तेलंगाना के विधायक टी राजा पर केस दर्ज। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हेट स्पीच का आरोप। बंगाल और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी भड़की हिंसा की चिंगारी। बीती रात जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव। पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई। तनावपूर्ण स्थिति। भगोड़े अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार और नांदेड़ साहिब की गाड़ी में आया था लुधियाना और सीसीटीवी की फुटेज में सामने। एक बार फिर डराने लगा है कोरोना। 2 दिन में गुरुग्राम में आए 150 नए मामले। अभी कोरोना के 272 एक्टिव केस हैं। इनमें से 7 अस्पताल में भर्ती। पूरे देश में एक दिन में 3000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। दिल्ली में एक हफ्ते में करीब 3 गुना केस बढ़े हैं। मार्च में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कहीं मैदानी इलाकों में बारिश तो शिमला के कुफरी में बर्फबारी शुरू। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिलेगा। नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आज से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेलीविजन, बैटरी, कैमरा और कैमरे का लेंस सस्ता होगा। आज से गोल्ड, चांदी, पीतल, सिगरेट, प्लैटिनम, इंपोर्टेड दरवाजे, खिलौने, साइकिल, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी महंगी होगी। आज से ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर देना होगा टैक्स। एलपीजी और सीएनजी के दामों में भी हो सकती है बदलाव।
आज से देश भर के हाईवे पर ट्रैवल करना महंगा हुआ। NHAI ने टोल फीस को 7% बढ़ाया। आज से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो चुके हैं और केवल BS6-2 गाड़ियां ही बिकेंगी और अलग अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपए तक महंगी होने का अनुमान। आज से दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य होगा UDID। इसके बाद ही वो सरकारी योजनाओं का फायदा ले पाएंगे। मुकेश अंबानी कल्चरल लॉन्च इवेंट में दिखा बॉलीवुड का ग्लैमर और सलमान खान ने शाहरुख की पत्नी के साथ दिए पोज। बेटी आराध्या के साथ नजर आई ऐश्वर्या राय। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।